बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। आज पहले फेज का प्रचार खत्म हो गया है। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी बंगाल में सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन हम जिस विधानसभा सीट पर खड़े हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा हाई है। और इस हाई वोल्टेज राजनीतिक घटनाक्रम में रवनीत सिंह बिट्टू डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी। बिट्टू जी, बहुत ज़बरदस्त हाई वोल्टेज कैंपेन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आप तो भवानीपुर में खड़े हुए हैं। यहाँ तो वैसे ही सबकी नज़र है। और आपने हाई वोल्टेज कहा है, पूरा तापमान बढ़ा हुआ, तापमान और बढ़ाते हैं। पहले चाय पीते हैं। ये हमारे गांव से हैं हम, और ये जब कामागाटा मारू आपने सुना होगा, एक जहाज यहाँ से भर के गया था, सिख जत्था गया था, लेकिन कनाडा में एंट्री नहीं मिली तो फिर वापस आया। तो वो तो थे, और यहाँ पे जो ये सब सिख सरदार लोग थे, उनका वहाँ पे जगह भी, स्थान भी बना हुआ है यहीं। और यहीं घरों में वो भगत सिंह जी भी और उनके परिवार सब मिलके अंडरग्राउंड यहाँ पे रहते रहे हैं। तो ये लोग, बलवंत सिंह जो जाबा है, ये 1926 में यहाँ पे आ गया था, और ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। आज तीसरी पीढ़ी उनकी यहाँ पे। ये चाय ये अलग बनती है, जैसे आपने कहा ना, ये वानीपुर यहाँ पे बहुत सख्त मुकाबला है, जैसे ममता जी का और स्विंदु का। इसी तरीके जो चाय जो बनाते हैं, इसमें दार्जिलिंग टी और असम टी दोनों मिक्स करते हैं। एक टेस्ट देती है दार्जिलिंग टी, वो खुशबू स्मेल देती है, वही बीजेपी है। दार्जिलिंग जैसे वो असम खुशबू देती है। और ये पानी में मैं ऐड नहीं कोई कर रहा, पर मैं हैरान हूँ। ये देखो, ये स्टीम होती है, ये चाय जो है पानी में उबलती है, और पानी के बाद आप भी लीजिए। आओ जी, कुछ लो। और उसी तरीके का यहाँ पे मुकाबला है। एक मैं आपका आंसर जरूर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब इतने साल हो गए। जो किसी टाइम ममता दीदी का, टीएमसी का जो कॉमरेड, लाल झंडे को उखाड़ फेंकने का जो एक लोगों की सपोर्ट थी उनके साथ, आज वो स्विंदु दादा वैसे ही स्ट्रीट फाइटर बने हुए हैं। भी यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिली, 40-40 हज़ार पोस्टें वेकेंट पड़ी हैं। जो पुलिस वाले हैं उनको 3-3 पोस्टों का काम करना पड़ रहा है, कहीं कहीं जॉब नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ क्या किया जा रहा है, जो दीदी ने एक काम अच्छा किया है, भी जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उनको 15-20 हज़ार रुपया दे दिया। जो प्लेइंग कार्ड ताश खेलते हैं, उनके ग्रुप हैं बुजुर्गों, 15-20 हज़ार वो दे दिया उनको। बिल्कुल किसी मतलब वो उनको आदत ऐसी डाल दी, वो काम ना कर सकें, तो सिर्फ ये उनको पैसा दिले के, पर उनकी लाइफ वहीं रुक गई, जिंदगी वहीं रुक गई। आप तो देखते हो जहां डबल इंजन है, आज यूपी देखिए आप, आज असम साथ हैं, बोलते हैं लोग किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो वेस्ट बंगाल में भी गुजरात से कोई कमी नहीं है, वैसे ही पोर्ट है, वैसे ही मिनरल्स है, सब कुछ है, वैसे ही महाराष्ट्र की तरह है। तो यहाँ लोगों की, आप एयरपोर्ट से उतरोगे, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ऐसे लगता है भी जो बिल्डिंगें हैं वो रो रही हैं, वहीं वहाँ पे वो भद्दे रंग हुए पड़े हैं, जैसे ये शहर सब सो रहा है, कोई यहाँ पे चल नहीं रहा, ये हाल। और जब का वो फेदर वेट आ गया है, तो समझता अपने आप को कई हैवी वेट, अभिषेक बनर्जी है जो, उसने आके जो धंधा किया है। ममता तो फिर भी थोड़ा, पर जो उन्होंने आके यहाँ गड़बड़ की है, एक्सटॉर्शन की है। एक बिजनेसमैन से ये हवाई चप्पल की बात करते हैं, वो 1 करोड़ रुपया, भैया पिक्चर फोटो खिंचवाने का भी गवर्नमेंट को एक मैसेज चला जाए, 1-1 करोड़ फोटो का लेता है। और जो मूव करता है वो हजारों लोग सिक्योरिटी के उसके साथ मूव करते हैं, मतलब एक डॉन की तरह। तो इस बार लोग, चाहे झंडा टीएमसी का लगा हो, झंडा कांग्रेस का लगा हो, पर वोट अंदर जाके
मोदी जी को, कमल के फूल को करेंगे। मैं अभी सुन रहा था, आप वहाँ बैठे हुए थे, तो आपने किसी शख्स से पूछा कि भाई डर तो नहीं लग रहा है? आपको लग रहा हालात हैं यहाँ पर डरने वाले? देखो, ये बात पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार डर इसलिए निकाल नहीं सके क्योंकि कोविड आ गया। कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो यहाँ से जो भी थे लोग, वो इलेक्शन कमीशन हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो उसका कंट्रोल थोड़ा कम हो गया कोविड की वजह से। डर ममता की, पर आज जो ये कहते थे ना भी यहाँ लड़ाई इलेक्शन कमीशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन की है वेस्ट बंगाल की, लेकिन वो नहीं है। आज हर ऑफिसर भी, आज हर सरकार का बाबू भी, वो भी चेंज चाहता है। जो उनके गुंडे हैं वो इस बार बाहर नहीं निकलेंगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हजारों की गिनती में यहाँ पे उनकी चेकिंग हो रही है, राउंड लग रहे हैं। जो भी 10 नंबरी ये लोग थे वो 2-3 दिन पहले उनके ऊपर पूरा चेक है। इसलिए बिल्कुल बात तो दीदी कह रही हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि डर तो नहीं लग रहा है। दीदी आप लोगों को कह रही हैं कि आप लोग डराने के लिए आए हैं, बाहर से लोग डराने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री डराने के लिए आ रहे हैं, फोर्सेस इतनी लग रही है इसलिए लोगों को डराया जा रहा है। ये बार बार दीदी सब बोल रही है। देखो, दीदी अब घबराई हुई है। अब दीदी को पता चला भी शेर के ऊपर सवा शेर कैसे होता है। वो कहावत होती है ना, अब सवा शेर कितना भारी होता है वो पता चला। क्योंकि कई बार कहावत होती है भाई लातों के भूत वो मानते नहीं है जितनी देर उनको शेर का सवा शेर ना पता लगे। इस बार दीदी को वो डर सता रहा है भी इस बार जो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पे इस तरीके से इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो चौकंद हैं, और हर चीज़ पे इनके लोगों पे जो ये खराबी करने हैं उनकी हम भी लिस्टें बना रहे हैं। भाई भैया ये काम चलेगा नहीं। आप 2-3 दिन पहले जो बम फोड़ने की कोशिश करते थे, पत्थरबाजी यहाँ करते थे, वो अब चलेगी नहीं आपकी। मुस्लिम वोट की आपने बात की है ना, तो इसलिए मैं बात उठा रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से ये कवर कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ पर कोलकाता स्टेशन हो, हावड़ा हो, सियालदा हो, यहाँ पर जो भी यहाँ पर बंगाल में काम करते हैं, स्पेशली मुर्शिदाबाद और मालदा, सब यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे जब हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, कहते हैं हम तो वोट डालने के लिए आ रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि अगर वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारा वोट कट जाएगा। स्पेशली मुर्शिदाबाद और मालदा, ये क्या तैयारी चल रही है? पहली एक बात मेरी, वोट तो डालने के लिए होता है। आपने बिहार में भी देखा हो, बहुत लोग हैं जो काम पंजाब में करते हैं, काम हरियाणा में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, लेकिन जब वोट की बारी होती है वहाँ से वो भर के ट्रेनें आती हैं, लाखों में नंबर आता है। क्योंकि मैं राज्य मंत्री हूँ रेलवे का, मुझे पता है भी कितनी बुकिंग समय स्पेशल ट्रेन लगानी पड़ती हैं। इस तरीके से लोग वापस आते हैं। तो इसलिए जिसकी वोट बनी है वो अपनी जगह पहुंचेगा। पहले अलग बात थी भी किसी को भी आप मुहर लगा सकते थे, किसी को भी कुछ कर लेते थे। इस वक्त कैमरा भी है और वेब कैमरा भी है जो हर बूथ में, सिर्फ वो वोट जहां डालते हैं वो नहीं देखेगा, लेकिन वो हर बूथ के बाहर क्या क्या मूवमेंट हो रही है वो भी सीधी इलेक्शन कमीशन कमरे में अपना देखेगा। माहौल कौन खराब कर रहा है कि अगर वोट तुम नहीं डालोगे तो तुम्हारा वोट कट जाएगा इसलिए पहुंचो? नहीं, देखो, ये माहौल खराब करने की बात नहीं होती, लेकिन हर कैंडिडेट जो भी होता है किसी भी पार्टी का, वो अपने लोगों को, जो लोग बाहर होते हैं, वो अपनी कोशिश करता है भी किसी तरीके से भी मैं अपनी वोटर को वापस लेके आऊँगा। लेकिन कानून में कई जगह तो कंपलसरी वोटिंग है, पर अपने ऐसा कोई कानून नहीं है भी अगर कोई वोट नहीं डालेगा। लेकिन अब कंपटीशन, लड़ाई इतनी बड़ी होगी पॉलिटिकल, तो कोई भी वोटर और अपने वोटर को कोई पीछे छोड़ना नहीं चाहता। तो हर ने जितने प्रबंध हैं वो किए हैं। जो आपने क्वेश्चन किया है, बीजेपी बहुत मैसिव लेवल पे हमने अपनी तैयारी की है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तैयारी की है। किस तरीके से जो हमारी वोट आगे ये डरा के रखते थे, उस वोट को कैसे बूथ तक पहुंचाना है वो तैयारी की है। हर चीज़ की बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लगातार हमारी लीडरशिप हो, हमारे वर्कर हों, बाकी जैसे सब राजस्थान से खड़े हैं, कोई पंजाब से खड़ा है, जो हमारी रिश्तेदारी है, जो हमारी कम्युनिटी है,
हम सब अपने उस रिश्तेदारियों को, रिलेटिव्स को टच कर रहे हैं। भाई हमारी स्टेट में अगर डबल इंजन है, भाई दिल्ली में जाके देखो, हरियाणा में जाके देखो, राजस्थान में देखो, तो उस चीज का, और लोग अब चाहते हैं, ये सिर्फ बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने जैसे कहा बिल्डिंगें रो रही हैं, तो लोग अब दुनिया देखते हैं। अभी पूना कहाँ पहुँच गया, हैदराबाद कहाँ पहुँच गया, मुंबई कहाँ पहुँच गया, गुड़गांव कहाँ है, ये लोग ये बढ़ना चाहते हैं। इस बार वो चेंज होगी। इस तैयारी पर ममता डायरेक्ट अटैक करती हैं, कहती प्रधानमंत्री जब झालमुड़ी खाने के लिए दुकान पर जा रहे हैं ना, तो वो एक पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ममता जी, जो आप हवाई चप्पल डालते हैं वो क्या है? ये इसी तरीके में इनको ये लगता है, जो आई पैक ये रखते हैं ना, वो ये ड्रामे इनको सिखाता है। तभी इनको लगता है भी जो प्राइम मिनिस्टर, वो तो भाई एक पटरी से, एक रेल ट्रैक से उनके पिताजी चाय जैसे हम पी रहे हैं, वो चाय बनाते थे और मोदी जी उसमें हेल्प करते थे। उनको ये कहाँ जरूरत है इसका ड्रामा करने की? वो तो खुद ये इस तरीके से काम करते रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ड्रामा, इसलिए मैं बोलता हूँ ममता जी, मोदी जी का कोई भाई, बेटा, परिवार 200 करोड़ के घर में नहीं रहता, लेकिन अभिषेक बनर्जी कहाँ रहता है? 200 करोड़ के घर में रहता है और 40 गाड़ियाँ उसके साथ चलती हैं। उस चीज को आप कैसे जुटलाओगे? बनर्जी का ही सवाल मैं पूछने वाला था आपसे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने चैलेंज किया है अमित शाह जी को कि 4 मई के बाद अमित शाह जी क्या यहाँ रुकेंगे। गुंडा शब्द जैसा उन्होंने प्रयोग किया। वो चैलेंज कर रहे हैं कि अमित शाह को यहाँ से 4 मई के बाद छोड़ना पड़े। आप क्या चैलेंज करेंगे? उस चैलेंज का क्या रिप्लाई? पहले मुझे बताइए, पॉलिटिक्स भी एक कोई लड़ाई नहीं है। पॉलिटिक्स भी एक हमारा रोजमर्रा का एक वो भी हिस्सा है। हम कहीं भी ओलंपिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं और नेशनल गेम्स में जाते हैं। वहाँ जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं मतलब कुश्ती हो चाहे कुछ हो, वो लेवल के, अगर कोई हैवी वेट है, हैवी वेट का प्लेयर लड़ता है, लाइट वेट है, लाइट वेट लड़ता है, फेदर वेट हो, फेदर वेट। अब आप हैवी वेट प्लेयर, अमित, आप होम मिनिस्टर साहब की, मेरे रिस्पेक्टेड अमित शाह जी की बात कर रहे हो, वो हैवी वेट के प्लेयर हैं, ये फेदर वेट के प्लेयर हैं बनर्जी साहब। अगर स्टेज पे थोड़ी हवा आ जाए, लगता कई बार हवा से उड़ ना जाए, तो इसलिए ये मतलब अभी नादान है। ये तो सिर्फ वो लोग बूथ से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं, कितने और बनाने हैं। ये तो सिर्फ दीदी का एक नाम लेके, एक अच्छे ब्रांडेड कपड़े डाल के ये चलना चाहते हैं। अभी पता नहीं इनको, बाद में जिस दिन ये सत्ता गई ना, उस दिन पता चलेगा। ये जो गुंडे वाली बात कर रहे हैं, वो फिर पता लगेगा भी गर्मी क्या होती है। बंगाली तो वैसे ही प्यार से कुछ करवा लो, लेकिन अगर ये ऐसे करेगा, कॉलर ऊपर करेगा, तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो फिर चलिए ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं। तो फिर 4 मई के बाद लस्सी पीने आप आएंगे, लग रहा है आपको नौबत? देखो किस तरीके से चल रहा है काम, तो मेरी ख्याल से लस्सी का स्टॉल उधर है, तो इस गर्मी से उधर जहां ठंडी हवा है उस तरफ चलेंगे आज। अभी तो ये जिस दिन वोट से पहले ऐसे ही रहेगा, चाय पे रहेंगे, फिर उसके बाद लस्सी पी के यहाँ पे लोगों से बिल्कुल जैसा यहाँ पे माहौल रहता है, बारिश वाला अच्छा माहौल रहता है, वही दोबारा डबल इंजन की सरकार यहाँ लेके आएगी। नवनीत सिंह बट्टू जी कमिटमेंट कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद लस्सी पीने का समय आएगा और लस्सी पी के ही वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि भवानीपुर में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता।